Hello bachcho, let's read the question. A block A of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension in the string is. सो क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 106 पर, जहां इससे रिलेटेड आर्टिकल गिवन है। सो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, सबसे पहले तो लेना है एक हॉरिजॉन्टल टेबल और इस पर हमें अटैच करनी है एक फ्रिक्शनलेस पुली। अब इस पर प्लेस करना है एक ब्लॉक ए, बिकॉज बोला हुआ है कि ब्लॉक ए ऑफ मास m1। इस ब्लॉक ए का मास है m1, इट रेस्ट ऑन द टेबल। अब इससे हम अटैच करते हैं एक लाइट स्ट्रिंग, ठीक। सो ये ए है और इससे अटैच कर दिया हम लोगों ने एक लाइट स्ट्रिंग, और ये लाइट स्ट्रिंग पास होता है इस पुली से और दूसरे एंड से सस्पेंडेड है एक दूसरा ब्लॉक बी। इस ब्लॉक बी का मास गिवन है m2। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल मीन्स जहां पर ब्लॉक ए टेबल के साथ कांटेक्ट में है, हमें उस सरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है म्यू के। तो हमें बताना है कि जब ये ब्लॉक ए इस टेबल पर स्लाइड करेगा तब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स ए एज वेल एज बी। तो पहले कंसीडर करते हैं ब्लॉक ए को। तो ब्लॉक ए को अगर हम चेक करें पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज m1g, देन टेबल का सरफेस इसको सप्लाई करेगा नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर। देन इसमें स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है उसमें टेंशन टुवर्ड्स द सपोर्ट होगा T और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा A। सो ड्यू टू दैट फोर्स को कंसीडर करेंगे हम m1a। अब यहाँ पर द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को ले रहे हैं हम Fk। सो हम ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं m1a इक्वल्स टू T माइनस Fk। अब by the laws of force of kinetic friction, Fk is directly proportional to n. So Fk is equal to mu k n। माइनस साइन को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। So we have m1a equals to T minus mu k multiplied by normal reaction। अब इस फिगर से हम देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है m1g। सो m1a इक्वल्स टू T माइनस म्यू k मल्टीप्लाइड बाय m1g। सो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेक करेंगे ब्लॉक बी को। तो ब्लॉक बी का मास गिवन है हमें क्वेश्चन में m2। तो ब्लॉक बी के लिए जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दिस इज ब्लॉक बी, तो इसका वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज m2g। जिस स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है उसमें टेंशन है T और ब्लॉक बी में भी सेम एक्सेलरेशन होगा A एंड इसका फोर्स होगा m2a। सो यहाँ हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं m2a इक्वल्स टू m2g माइनस T। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा m1 प्लस m2 एंड आउटसाइड द ब्रैकेट a और राइट साइड में m2g माइनस म्यू k मल्टीप्लाइड बाय m1g, क्योंकि T माइनस T कैंसिल हो चुका है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मिलेगा m2g माइनस म्यू k m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
अब जो हमें मिलता है इक्वेशन 2, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। सो इसमें हम लिख सकते हैं, क्योंकि फाइंड तो हमें टेंशन करना है, तो टेंशन इक्वल्स टू m2g माइनस m2a। और इक्वेशन 3 से हमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली है उसको हम पुट कर देंगे, इसको मानते हैं इक्वेशन 4, यहाँ पुट कर देंगे। सो अब हमें इसको कंप्लीट करना है। दिस इज t इक्वल्स टू m2g माइनस m2 और a की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर दी। सो m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमारे पास LCM आ जाएगा m1 प्लस m2। सो कंप्लीटिंग द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज टेंशन इक्वल्स टू m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस म्यू के m1 m2g and this is whole divided by m1 plus m2। सो ये कैंसिल। अब न्यूमरेटर में जब हम चेक करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये देख सकते हैं m1 m2 इज कॉमन एज वेल एज g इज कॉमन। सो m1 m2 इज कॉमन within bracket 1 plus mu k, g is also common divided by m1 plus m2। सो अगर ऑप्शन वाइज चेक करें तो हमें टेंशन का आंसर मिल जाता है, राइट आंसर इज ऑप्शन 1। थैंक यू।